हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास है हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जो कि है हमारा सीडीपी का, यानी कि बाल विकास का। इससे पहले की क्लास हमारी चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और हमारा बाल्यावस्था तक हमने इसमें पढ़ा दिया था। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि किशोरावस्था क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2, किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस। किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था का काल है। किशोरावस्था में बच्चों की हड्डियां कितनी हो जाती हैं? 206। और हृदय गति कितनी होती है? 72 पर मिनट। ठीक है, 72 बार बच्चे का हृदय जो है धड़कने लगता है। और इसमें जो है मस्तिष्क, सिर व मस्तिष्क कैसा हो जाता है? 15 से 16 वर्ष तक सिर का पूर्ण विकास हो जाता है तथा मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किशोरावस्था के उपनाम। इसे और किस नाम से जाना जाता है? पहला है हमारा बसंत ऋतु की अवस्था से जाना जाता है। दूसरा हमारा इसको जाना जाता है दुखी अवस्था। और तीसरा उलझन की अवस्था। और हमारा फोर्थ है इसमें अत्यंत जटिल अवस्था कहा जाता है इसको। फिफ्थ है अमूर्त चिंतन की अवस्था। और सिक्स्थ हमारा है विद्रोही उम्र होती है, इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्वर्णकाल, इसको कहा जाता है। और दिवा स्वप्न की अवस्था किस कहा जाता है? किशोरावस्था को। और इसको संक्रमण काल भी कहते हैं और वीर पूजा की अवस्था कहते हैं। ठीक, ये सभी उपनाम है हमारी किशोरावस्था के। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोलसेंस का अर्थ क्या है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि मेच्योरिटी की ओर बढ़ना। ठीक, किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि है। क्या है? किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि है। मानव विकास की सबसे विचित्र तथा जटिल अवस्था किशोरावस्था है। इसमें होने वाले परिवर्तन बालक के व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। किशोरावस्था है जो, इसमें बालक तथा बालिकाओं का जो है तीव्र गति से विकास होता है। जैसे मस्तिष्क, हड्डियों, लंबाई, मोटाई आदि का विकास तीव्रता से होने लगता है। क्या होने लगता है? हमारी जो है किशोरावस्था में मस्तिष्क का विकास, हड्डियों का विकास, लंबाई तथा मोटाई का विकास बहुत तीव्र गति से होने लगता है। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज़ भारी या कर्कश तथा लड़कियों की आवाज़ कोमल मीठी हो जाती है। तो जो किशोरावस्था में जो हमारे बालक बालिकाएं होते हैं, उनका क्या होता है? लड़के जो होती हैं उनकी आवाज़ कैसी होने लगती है? भारी होने लगती है। और लड़कियों की आवाज़ कैसी हो जाती है? महीन हो जाती है, कोमल हो जाती है। ठीक है, और जब हम लोग जब बच्चे थे, सभी बाल्यावस्था में थे, शैशवावस्था में थे, तो लड़कों और लड़कियों की आवाज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं होता था। ठीक, जैसे ही किशोरावस्था में जब स्टार्ट होती है तो बच्चों को क्या हो जाता है? लड़के जो होते हैं उनकी आवाज़ कर्कश हो जाती है, कड़ी आवाज़ हो जाती है, उसमें कठोरता आ जाती है। और लड़कियों की आवाज़ मीठी होने लगती है, कोमलता आने लगती है उन पर। ठीक, जैसे कि ट्रेन में गए, भाई किशोर एक चढ़ा, उसने कहा मुझे सीट दे। कोई बैठा हुआ व्यक्ति, भाई सीट दे दे मुझे। तो सामने व्यक्ति बैठा हुआ, उसने कहा अरे चल आगे बढ़, आगे कहीं देख ले जाके। अब नेक्स्ट स्टेशन आती है तो भाई एक किशोरी चढ़ती हैं, तो वो कहती हैं भाई मुझे सीट दे दो, मुझे भी सीट दे दो, मैं भी बैठ जाऊँ। तो भाई बैठे हुए लोग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बैठिए, कहिए तो पूरी सीट खाली कर दूँ। क्योंकि भाई उनकी आवाज़ इतनी कोमल थी, उन्होंने इतने प्रेम से कहा कि सब उनको जगह दे देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने भी देखा होगा, भाई कोई लड़की चढ़ी, उसने इतने प्रेम से कहा, उसको सीट देने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। अब कोई लड़का चढ़ा, उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, तो लोग सीट नहीं देते, क्या कहते हैं भैया आगे जाके देख लो। ठीक, ऐसा होता है कि नहीं?
अब आगे देखते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था में बालक कैसा हो जाता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की बातें चलने लगती हैं, अंदर ही अंदर वो कुछ सोचता रहता है। इस तरीके की मतलब हाल किशोरावस्था में बालक का होता है, यही स्टेनले हॉल ने बताया। क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या है, किशोरी वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब हम किलपैट्रिक के अनुसार देखते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक ने जो है किशोरावस्था को सबसे कठिन काल बताया। ठीक, वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध की नाजुक अवस्था है। किशोरावस्था इनका मानना यह था कि बालक जो है किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के अपराधों में पड़ जाता है, कि जुआ खेलने लगता है, शराब पीने लगता है, चोरी करने लगता है। इस तरीके के अपराधों में बालक कब पड़ जाता है, किशोरावस्था में। आगे देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। तो किशोरावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता क्या है, शारीरिक विकास। इस अवस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों के भार व लंबाई में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, बालक जो होते हैं बालक बालिकाएं जो होती हैं उनका जो है भार बढ़ने लगता है, उनकी लंबाई में भी वृद्धि होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है बौद्धिक विकास। इस अवस्था में मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण विकास हो जाता है। तो किशोरावस्था है, इसमें ये समझ लीजिए कि मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क, चिंतन एवं समस्या समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना प्रारंभ कर देता है। जो किशोर होता है ना, वो जो है उसके अंदर कोई भी अगर समस्या है वो उसका समाधान स्वयं ढूंढ लेता है। अगर कोई उसको चिंता है तो वो अंदर ही अंदर उसमें अपने विचार बनाने लगता है, और उसके अंदर तर्क करने की शक्ति है उत्पन्न हो जाती है, तर्क वितर्क करने लगना मतलब करना प्रारंभ कर देता है। अब हमारा इसमें देखते हैं कल्पनाशीलता किसे कहते हैं। किशोरावस्था के दौरान बालकों में कल्पनाशीलता एवं दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो बालक जो होते हैं किशोरावस्था में, उनमें क्या होता है, वो दिवा स्वप्न करने लगते हैं। कैसे, दिन में स्वप्न देखने लगते हैं, कि खुली आंखों से स्वप्न देखना, अरे मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन वो स्वप्न देख रहे हैं, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये ऐसा कर लूँगा, जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो मैं ये करूँगा। इस तरीके से वो सोचने लगते हैं। उनके सपनों की पूर्ति न होने पर एवं किसी क्षेत्र में असफलता मिलने से निराशा की भावना उत्पन्न होती है तथा ऐसी स्थिति में बालक अपराध कर बैठते हैं। तो किशोरावस्था में बालक जो होता है, अगर वो किसी क्षेत्र में अगर असफल हो जाते हैं या किसी चीज़ को लेकर उनके अंदर निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो है अपराध कर बैठते हैं और या फिर बहुत सारी आपराधिक प्रवृत्तियों में हिस्सा लेने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा है कामुकता। इस आयु में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अपने चरम पर होता है। किशोर बार बार वस्त्र बदलकर और दर्पण में अपने शरीर को देखकर आनंद का अनुभव करते हैं। इसमें बालक बालिकाएं जो है कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि बच्चे जब छोटे मतलब किशोरावस्था में होते हैं, तो लड़कियां होती हैं बार बार शीशे में देख रही हैं नए कपड़े पहन पहन के, या लड़के हैं बार बार शीशे में देख रहे हैं, देख भैया मैं स्कूल जा रहा हूँ, कि हैंडसम लग रहा हूँ। लड़कियां देखती हैं कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, देख लूँ भैया, अच्छी ब्यूटीफुल तो लग रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके की भावनाएं आ जाती हैं। विपरीत लिंग मतलब जो तो मेल फीमेल में क्या होने लगता है, आकर्षण पैदा होने लगता है। ठीक, तो हम आगे देखते हैं, हमारा वीर पूजा की प्रवृत्ति आ जाती है इसमें। इस अवस्था में किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है। बालक अपनी रुचि के अनुसार आदर्श व्यक्तियों, राजनेताओं, अभिनेताओं का अनुसरण एवं गुणगान करना प्रारंभ कर देता है। बालक जो है किशोरावस्था में जब बालक होता है ना, वो वीर पूजा, जैसे कि कोई अपना फेवरेट लीडर हो गया, कोई एक्टर एक्ट्रेस हो गया, इनको मतलब अपना आदर्श मानकर चलने लगता है, उनके जैसे बनना चाहता है, या फिर उनके जैसा स्टाइल मतलब अपनाने लगता है, उनके जैसे कपड़े पहनने लगता है, उनके जैसे बातचीत करना प्रारंभ कर देता है। इस तरीके से क्या करता है, अपना आदर्श मानकर किसी को चलने लगता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, धर्म एवं ईश्वर के प्रति विचार। किशोरावस्था में बालकों के मन में धर्म एवं ईश्वर के प्रति आस्था एवं
विश्वास आने लगता है। किशोरावस्था में जब बालक होता है ना, उसको ईश्वर के प्रति आस्था होने लगती है और विश्वास उसमें उत्पन्न होने लगता है। पूजा पाठ में बच्चा ध्यान देने लगता है। और कोई कार्य है तो भगवान से कहेगा, भगवान मेरा ये ऐसा कार्य हो जाए तो मैं आपको प्रसाद चढ़ा दूंगा। उसे लगता है कि भगवान को मैं अगर प्रसाद चढ़ाऊंगा तो मेरा कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से तो वो मेहनत करता है। कभी कभी होता है कि ऐसा होता है कि भगवान ने, भाई अब देखो, वैसे तो ईश्वर है, आप सभी को पता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप अगर साइंस की तरफ से देखें तो साइंस तो किसी पे बिलीव ही नहीं करती। साइंस का कहना तो साइंस ही है। तो वैसे ही तो ऐसा होता है कि बच्चे का कार्य हो गया, उसने भगवान का प्रसाद बोला, बच्चे का कार्य हो गया, तो वो क्या है, उसकी वास्ता और गहरी होती चली जाती है ईश्वर के प्रति। वो ईश्वर को और मानना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ये नहीं कि हमने कोई प्रयास किया ही नहीं, हमारा सब ईश्वर ही करते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। आप लोग ये मान कर चलिए, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं होता है दुनिया में। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वाभिमान की भावना। इस अवस्था में बालक समूह की भावना और व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन किसी की अधीनता नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, स्वाभिमानी हो जाता है। वो अपने आप को प्राथमिकता देता है, वो अपने विचारों को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है और किसी के विचार जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, कि वो ये समझता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही उचित है। ठीक है। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, देखते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार से होना चाहिए। इसमें पहला हमारा है, किशोरों की आवश्यकताओं को समझना। शिक्षा का स्वरूप किशोरों की विशिष्ट आवश्यकताओं, रुचियों और व्यक्तिगत विकास के स्तर को ध्यान में रखकर तय करना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि बच्चे को किस चीज़ में रुचि है, ठीक है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसको ध्यान में रहकर जो है शिक्षा का स्तर तय करना चाहिए। ठीक, सही और आयु उपयुक्त जानकारी प्रदान करना। शिक्षा में किशोरों को उनकी उम्र और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार सही और प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। जो है किशोरावस्था में क्या है, उनकी उम्र तथा संस्कृति, वो जिस संस्कृति से आते हैं उसके संदर्भ के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चा जिस संस्कृति से आया है, उसकी क्या भाषा है, क्या बोली है उसकी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी बच्चे को हिंदी आती है और वो किसी केरल में वगैरह अगर चला गया तो, या फिर केरल का शिक्षक आ गया कहीं उसको पढ़ाने, तो या फिर वो जैसे कोई आर्मी मैन है, उसका ट्रांसफ़र हो गया मान लीजिए, और उसका ट्रांसफ़र हो गया केरल में, तो वहाँ तो हिंदी नहीं बोलते हैं। ठीक, केरल में शायद कन्नड़ बोली जाती है, तो वहाँ तो शिक्षक जो वहाँ होंगे वो तो कन्नड़ बोलेंगे। तो ऐसी जगह पे बच्चे को जो अगर मातृभाषा अगर उसकी हिंदी है, तो बच्चे की जो क्या होता है, उसकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि बच्चे से बच्चा अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसने पूछा कि अपनी भाषा में, कन्नड़ भाषा में पूछा कि दरवाजे को क्या कहते हैं हिंदी में, तो सभी ने अपने अपने उत्तर दिए। तो ऐसे क्या हो जाएगा, जो हिंदी भाषा का बच्चा है उसे पता चल जाएगा कि कन्नड़ में जो है दरवाजे को ये बोलते हैं, और वो आराम से समझ भी जाएगा कि हमारा टीचर क्या पढ़ाना चाहता है। उसने बता दिया कि बताओ भाई कन्नड़ में इसको ऐसा बोलते हैं, तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे। बच्चे से पूछा तो बच्चा आराम से अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकेगा। यहाँ पे आप संदर्भ कर लेना, यहाँ पे रा लगा लेना भाग के ऊपर, ठीक है। तो हमारा इसमें नेक्स्ट है, स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। शिक्षा का लक्ष्य किशोरों में सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वस्थ जीवन शैली और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होना चाहिए। कैसा शिक्षा का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, स्वस्थ जीवन शैली और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। ठीक, आगे हम देखते हैं, वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। किशोरावस्था सामाजिक संबंधों को ग्रहण करने का समय होता है। किशोरावस्था जो हमारा होता है, सामाजिक संबंधों को ग्रहण करने का समय होता है। ठीक है, अभिभावकों एवं अध्यापकों को चाहिए कि वे
बालकों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर परामर्श दें। अध्यापक हो गए हमारे जो है अभिभावक, जैसे कि माता पिता हो गए, तो बच्चों को जो है समय समय पर क्या है उचित सलाह देते रहना चाहिए, परामर्श देते रहना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या सही नहीं है। ठीक, आगे हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, विकासात्मक प्रक्रिया के स्तर एवं आयाम। तो हमने जो है तीनों अवस्थाएं पढ़ ली, अब हम आगे पढ़ेंगे विकासात्मक प्रक्रिया के स्तर एवं आयाम, डायमेंशंस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। विकासात्मक प्रक्रिया के स्तर एवं आयाम निम्नलिखित हैं। तो शारीरिक विकास, इसमें आता है मानसिक विकास, सामाजिक विकास और हमारा आता है भाषा विकास। भाषा विकास, और इसमें एक फिफ्थ आप लिख लेना संवेगात्मक विकास। क्या लिख लेना है? संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास भी आपको फिफ्थ करके डाल के लिख लेना है। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लें, आगे देखते हैं। ठीक, फिफ्थ पॉइंट हमारा इसमें संवेगात्मक विकास था। भाषा विकास के बाद आगे हमारा है शारीरिक विकास। देख लेते क्या होता है शारीरिक विकास, मतलब कि फिजिकल डेवलपमेंट। मानव विकास की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। कब तक चलती है? मानव का विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? जन्म से प्रारंभ होता है। और कब तक चलता है? जब तक कि हम मर नहीं जाते। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो अरस्तु जो है, हमारे अरस्तु महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य होता है, अगर उसका शरीर स्वस्थ है तो उसमें जो मस्तिष्क होगा वह भी स्वस्थ होगा। शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर का कद, भार, लंबाई, शरीर का अनुपात, हड्डियां, दांत आदि आता है। साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय एवं परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा मांसपेशियों के विकास पर भी नज़र रखी जाती है। तो ये हो गया हमारा शारीरिक विकास। तो अब हम देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। शिशु का शारीरिक विकास सिर से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? सिर से शुरू होता है, फिर शरीर के अन्य भागों तक जाता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है। शैशवावस्था में जो है शारीरिक विकास जो है तेजी से होता है। शैशवा काल जन्म से 5 वर्ष तक इसकी अवस्था है। वजन 3.4 किलोग्राम या 60.5 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। इसमें मांसपेशियां देखते हैं। जन्म के समय बालक की मांसपेशियां शरीर के भार का 23% होती हैं। कितना होती हैं? 23% होती हैं। लंबाई कितनी होती है? बालक की लंबाई जो होती है 51.25 सेंटीमीटर होती है और बालिका की लंबाई कितनी होती है? 50.75 सेंटीमीटर। शैशवावस्था में लड़के लड़कियों से लंबे होते हैं। लड़के जो होते हैं, जो शैशवावस्था में होते हैं, तो उनकी लंबाई कैसी होती है? लड़कियों से अधिक होती है। सिर व मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है और हड्डियां कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। दांत, जन्म के 5 या 6 महीने बाद दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और शैशवावस्था में बच्चे की जो हृदय गति कितनी होती है? 140 पर मिनट होती है। ठीक, आप लोग चाहें तो पर मिनट भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख देंगे, गलत नहीं है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देख लेते कैसे होता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में बच्चों का वजन, लंबाई बढ़ना, मांसपेशियां मजबूत होना तथा दांतों का निकलना शामिल होता है। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है जो शैशवावस्था की तुलना में कम तीव्र है। क्या है? शैशवावस्था की तुलना में कैसी होती है? धीमी होती है,
मतलब कि कम तीव्र होती है। ठीक, बाल्यावस्था का समय कितना होता है? 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चे का भार देख लेते हैं कितना होता है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। जो 10 वर्ष के लड़के जो होते हैं उनका वजन जो होता है लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक, इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। जब 9-10 वर्ष की अवस्था जब निकल जाती है तो उसके बाद जो क्या हो जाता है, जो लड़कियां होती हैं उनका जो वजन होता है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। बालक जो होते हैं इसमें बाल्यावस्था में उनका वजन 30 से 45 किलोग्राम होता है और बालिकाएं जो होती हैं उनका वजन कितना होता है हमारा? 35 से 50 किलो तक होता है। ठीक, और लंबाई कितनी होती है? लड़का जो होता है 132 से 145 सेंटीमीटर तक हो सकता है और लड़की की लंबाई कितनी होती है? 135 से 146 सेंटीमीटर। और बाल्यावस्था में जो दांत होते हैं सभी दांत स्थायी हो जाते हैं, परमानेंट टीथ सबके हो जाते हैं। सिर व मस्तिष्क का विकास 90% तक हो जाता है। बाल्यावस्था में जो बालक होता है ना उसका मस्तिष्क का विकास जो होता है 90% तक हो जाता है। हड्डियाँ कितनी होती हैं बाल्यावस्था में बालक की? 270 हड्डियाँ होती हैं। मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 1/4 होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है देख लेते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में अनेक क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। क्या होता है? अनेक क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था में माता पिता से ज़्यादा मित्र भरोसेमंद लगते हैं। जो किशोर होते हैं उनको जो है माता पिता भाई बहन सबसे ज़्यादा क्या होता है? अपने मित्रों पर भरोसा होता है। अगर किसी बात को मित्र ने कह दिया तो उसे वो पूर्ण रूप से सत्य मान लेते हैं और उतना वो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। वो अपने मित्रों पर जितना विश्वास करते हैं, अपने घर के सदस्यों से भी ज़्यादा वो किस पर विश्वास करने लग जाते हैं? अपने मित्रों पर। किशोरावस्था में माता पिता ये हो चुका है। हाँ, किशोरों की वाणी में कर्कशता एवं किशोरी की वाणी में कोमलता तथा मिठास आ जाती है। जो हमारे किशोर होते हैं ना उनकी जो है जो बोली होती है उसमें वाणी जो होती है उसमें क्या आने लगता है? लड़कों की वाणी में कर्कशता आने लगती है। जो हमारी किशोरियाँ होती हैं लड़कियाँ उनकी वाणी कैसी हो जाने लगती है? कोमलता आ जाती है, वो मीठा बोलने लग जाती हैं। काल्पनिक जगत में विचरण करने के कारण इनकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी रहती है। साहित्य, कला एवं संगीत के प्रति रुचि बढ़ जाती है। जो किशोरावस्था में बालक जो है वो मन ही मन अपना कुछ ना कुछ विचार करने लगते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा, आगे चल के मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं ये करूँगा, मेरे पास उतना होगा तो मैं ये कर लूँगा। इस तरीके के विचार मन ही मन वो करते रहते हैं। उनकी जो रुचि जो साहित्य, कला और संगीत के प्रति बढ़ जाती है किशोरावस्था में। ठीक है, आगे देखते हैं इनका भार कितना हो जाता है। 18 वर्ष तक बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक हो जाता है। 18 वर्ष के जब लड़के हो जाते हैं तो जो है उनका जो है लड़कियों की अपेक्षा 25 पाउंड तक जो है वजन जो है अधिक हो जाता है। हड्डियाँ इनकी कितनी होती हैं किशोरावस्था में? 206 हड्डियाँ। सिर और मस्तिष्क देखते हैं। 16 वर्ष की आयु तक सिर का विकास पूर्ण हो जाता है। 16 वर्ष की आयु जो है इसमें जो है बालक का जो है सिर का विकास क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के मध्य होता है। ठीक, और हृदय गति कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। जो हमारा जो हृदय जो होता है किशोरों में या वयस्कों में कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट। ठीक, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। जो है शारीरिक विकास जो है किससे किससे प्रभावित होता है? अगर किसी माता पिता है कोई और उसका माता पिता की अगर लंबाई 5 फीट है तो देखा गया कि उनकी लड़कियां होंगी तो उनकी भी लंबाई 5 फीट हो जाएगी। अगर देखा किसी कोई पिता है उनकी जो अगर लंबाई 6 फीट है तो मोस्टली लोगों ने ये देखा है कि लड़के की लंबाई भी 6 फीट हो गई। अगर माता पिता में से अगर किसी माता की लंबाई 5 फीट है और पिता की लंबाई है 5 फीट 8 इंच तो ऐसा होगा कि लड़कों की लंबाई को मोस्टली देखा गया पिता के बराबर हो जाएगी और जो हमारी लड़कियों की लंबाई क्या हो जाएगी? माता के बराबर चली जाती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा होता है ना, अगर कोई भी माता पिता में से किसी में भी कोई भी
विकार पाया गया या कोई किसी प्रकार का रोग पाया गया, कोई भी समस्या पाई गई, तो वो जो है लड़कियों में ट्रांसफ़र होने की अधिक संभावना रहती है। ठीक। और वातावरण का प्रभाव, अगर बच्चे का अगर अच्छा वातावरण प्रदान किया जाएगा तो बच्चे का विकास कैसा होगा? अच्छा होगा। अगर वो गलत वातावरण में पड़ जाता है तो उसका जो विकास कैसा होगा? बुरी तरीके से हो जाएगा। उसकी जो है विकास पे बुरी संगत का असर हो जाएगा, बुरे वातावरण का असर पड़ने लग जाएगा। खेल तथा व्यायाम, खेल के मैदान में ये देखा गया है, बच्चे अपने साथी समूह के साथ खेलते हैं तो व्यायाम करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि बच्चों का उस टाइम शारीरिक विकास बहुत अच्छा हो जाता है और उनके अंदर जो है विभिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, सामाजिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, नैतिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत तरीके से अच्छा विकास होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मानसिक विकास। जैसे जैसे शिशु की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता जाता है और उसे अपने चारों ओर के वातावरण का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। जो बालक होता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे ही उसका जो है मस्तिष्क का विकास हो जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति का विकास हो जाता है, वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने लग जाता है। ठीक है। वो किस वातावरण में उस चीज़ का भी उसे ज्ञान प्राप्त होने लगता है। अब हम देखते हैं रॉस के अनुसार हमारे मस्तिष्क का विकास वंशानुक्रमीय प्रभावों के हस्तांतरण एवं अर्जित प्रभावों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप संपूर्ण रूप से संगठित होता है। जो रॉस महोदय हैं उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे वंशानुक्रम मतलब कि हेरिडिटी, या यूँ कहें कि हमारे जैसे माता पिता का मस्तिष्क था उसी प्रकार के गुण जो है क्या हो जाएंगे, बालक में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उसी प्रकार के बच्चे का भी मस्तिष्क होगा। उसी प्रकार से अगर किसी ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई बुद्धिमान माँ बाप है तो उनके बच्चों को क्या चांसेस होते हैं कि वो बुद्धिमान ही होंगे। बहुत से कम ही, बहुत रेयर चांसेस देखे गए हैं कि कोई बुद्धिमान माँ बाप के बच्चे जो हैं मंदबुद्धि हों। ठीक। तो रॉस महोदय ने क्या कहा कि जैसे उनके माता पिता होंगे वैसा ही क्या हो जाएगा, वैसे ही उनके बच्चे होंगे। बच्चों का मतलब मस्तिष्क का विकास जो होता है वंशानुक्रमीय प्रभावों के कारण और विमर्जित भावों के जो मतलब वंशानुक्रम होता है उसके द्वारा बच्चों का विकास हो। उनके कहने का ये तात्पर्य था कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मस्तिष्क जो होता है उसका विकास कैसे होता है, वंशानुक्रमीय होता है, जो वंश से उनको प्राप्त हुआ वैसा होता है, या फिर क्या होता है वो जो वातावरण से अर्जित कर लेते हैं, अच्छे बुरा जैसा भी होता है वैसा हो जाता है। ठीक। आगे हमारा देखते हैं मानसिक विकास के पक्ष। मानसिक विकास के पक्ष निम्नलिखित हैं: संवेदना, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि एवं अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, तर्क, सीखना और भाषा। ये हमारा क्या है, मानसिक विकास के सभी पक्ष हैं। तो आज हमने देख लिया हमारा इतना, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, शैशवावस्था में मानसिक विकास। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर किया है। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग जल्दी सपोर्ट करेंगे हमें तो हम लाइव आकर आपके कमेंट्स ले सकेंगे, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत हम उसका सलूशन हो सकेगा। अगर अभी हम आपको ऑफलाइन पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास लाइव आने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, देखिए हम आप लोगों से देखिए आप लोगों के लिए हम लोग रात में 2-2 बजे तक जाकर नोट्स बनाते हैं। क्या आप लोग इतना भी नहीं कर सकते कि हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसको अगर आपको पसंद आ रहा है उसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से हम लोग सिर्फ आप लोगों को देना चाहते हैं, कुछ आपसे लेना नहीं चाहते। क्या हम लोग आपसे कुछ फ़ीस मांगते हैं? नहीं, लेकिन हम आप लोगों के लिए रात के 2-2 बजे तक मेहनत करते हैं। नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
तो आप लोग भी थोड़ा सा हमारा ध्यान रखिए कि हमारी मैम इतनी मेहनत कर रही हैं हमारे लिए, आप लोगों से फीस थोड़ी ले रही हैं मैम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, और हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियो के बारे में अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग पढ़िए अच्छे से और अपना ध्यान रखिए। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।